बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत और साधारण से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव छोटा था, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों तरफ फैले खेत। सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने काम में लग जाते, लेकिन उस पूरे गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत करता था तो वो था रामू। रामू के पास ना बड़ा घर था, ना बैल, ना आधुनिक औजार, बस एक छोटा सा खेत जिसकी मिट्टी भी जैसे उससे नाराज रहती थी। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमार होकर चल बसी थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ एक थी, उसकी छोटी बेटी गुड़िया। गुड़िया की हंसी ही रामू की ताकत थी। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, मिट्टी जोतता, बीज बोता, पानी देता। लेकिन हर बार जब फसल उगने का समय आता, कुछ ना कुछ हो जाता। कभी बारिश नहीं होती, कभी इतनी होती कि सब बह जाता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू मेहनती तो है पर किस्मत साथ नहीं देती। कुछ लोग हंसते भी थे, लेकिन रामू कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, धरती मां देर से देती है लेकिन खाली हाथ नहीं भेजती। गुड़िया ये सुनकर खुश हो जाती। फिर एक साल ऐसा आया जब आसमान जैसे रूठ गया। पूरा साल सूखा पड़ा। अगले साल बाढ़ आई और तीसरे साल फसल में कीड़े लग गए। रामू का कर्ज बढ़ता गया, घर में अनाज खत्म होने लगा। रात को गुड़िया आधी रोटी खाकर सो जाती और रामू चुपचाप बाहर बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। एक दिन गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, बाबा, हमारा खेत हमें खाना क्यों नहीं देता? रामू के पास जवाब नहीं था। उसने बस बेटी को गले लगा लिया। उस रात रामू बहुत देर तक आसमान देखता रहा, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात थी। रामू खेत की रखवाली कर रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक खेत के बीच हल्की नीली रोशनी चमकी। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। हवा ठंडी हो गई, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। रामू पीछे हट गया। अचानक मिट्टी फट गई और वहां से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब शांति। रामू डर गया। बूढ़ा मुस्कुराया, डर मत, मैं इस जमीन का रक्षक हूं। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा सा चमकता बीज था। इसे बो देना, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रामू ने पूछा, इससे क्या उगेगा? बूढ़ा धीरे से बोला, तुम्हारा सच। और अगले ही पल गायब हो गया। सुबह रामू ने बीज बो दिया। अगले ही दिन वहां एक चमकता पौधा उगाया। कुछ दिनों में उस पर सुनहरे फल लग गए, ऐसे फल जैसे सूरज के टुकड़े हों। गांव वाले देखने आने लगे। पहली बार रामू का खेत हरा भरा था। गुड़िया खुशी से दौड़ती फिर रही थी। रामू की आंखों में विश्वास लौट आया। लेकिन खुशी ज्यादा दिन छुपी नहीं। गांव का अमीर जमींदार धनराज वहां पहुंचा। उसकी नजर फल पर टिक गई। उसने कहा, खेत बेच दो, जितना पैसा मांगो दूंगा। रामू ने शांत आवाज में मना कर दिया। उस रात धनराज चोरी से खेत में आया। उसने कांपते हाथों से एक फल तोड़ा। जैसे ही फल हाथ में आया, वो पत्थर बन गया। धनराज डर कर भाग गया। अगली सुबह पौधा मुरझाने लगा। रामू टूट गया। तभी वही बूढ़ा फिर दिखाई दिया। धरती मेहनत पहचानती है, लेकिन लालच से नाराज हो जाती है। रामू समझ गया, किसी ने चोरी की है।
गांव पंचायत बुलाई गई। रामू चाहता तो धनराज को सजा दिला सकता था, लेकिन उसने कहा, गलती इंसान से होती है, मौका भी इंसान को मिलना चाहिए। धनराज रो पड़ा। उसने सबके सामने माफी मांगी। अगली सुबह पूरा खेत हरे पौधों से भर गया। अब सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों सुनहरे पौधे उगाए थे। हवा में आवाज गूंजी, जहां दिल साफ हो वहीं धरती आशीर्वाद देती है। उस दिन के बाद रामू कभी गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने गांव के गरीबों की मदद की, कर्ज माफ करवाए और सबको मेहनत का महत्व सिखाया। कहानी की सीख, असली अमीरी पैसे से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से आती है। और जो लालच छोड़ देता है, किस्मत खुद उसका साथ देने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।